ब्रेक के बाद फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। हम लोग इसको पार्ट 2 के अंदर लेंगे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, उसको सही किया है। इस बीच में एक गम का फसाना याद आ गया मुझे, अगर आप चाहें तो मैं शेयर कर दूं आपके साथ। चलिए, शिकायत क्या करूं, दोनों तरफ गम का फसाना है। शिकायत क्या करूं कि दोनों तरफ गम का फसाना है। मेरे आगे मोहब्बत और तेरे आगे जमाना है। पुकारा है तुझे मंजिल ने, लेकिन मैं कहाँ जाऊं। पुकारा है तुझे मंजिल ने, लेकिन मैं कहाँ जाऊं। बिछड़ कर तेरी दुनिया से कहाँ मेरा ठिकाना है। तो हम इसके साथ ही कंटिन्यू करते हैं आगे। रूल नंबर हमारा 13 हम शुरू करेंगे। विद्वान सज्जनों कि आपको पेपर के अंदर इस प्रकार कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं कि मैं इनको पावर वैल्यू के अंदर भी लिखता चलूँगा और साथ में आपको प्रॉपर तरीके से समझाता चलूँगा। देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि जब भी रूट वैल्यू के आगे जो भी कुछ दिया होता है उसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको अपॉन में लिखना होगा। अब इसका ब्रैकेट बंद करके और n की पावर क्या रहेगी, n रहेगी। अब आपको एक बात का ध्यान हो गया कि इन दोनों को कट करके तो आप क्या लिख सकते हैं, a। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को हम यूँ समझ सकते हैं कि मेरे पास अगर है, मैंने लिखा यहाँ पर 5 और यहाँ ब्रैकेट बंद कर मैंने लिखा 3। सेम वैल्यू अगर दी है तो सबसे पहले मैं इसको ब्रैकेट खोलूँगा तो मैं लिखूँगा 1/3 और ब्रैकेट के बाहर 3। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1/3 इंटू 3 से 3 कट गया तो 5 इंटू 1 इज इक्वल क्या होगा 5। तो बेसिकली ट्रिक आपकी ये रहेगी, रामबाण विधि ये रहेगी कि जब आपके पास पहली और अंतिम वैल्यू दो पावर की सेम है तो आपके पास सेम ही आपका आंसर आएगा जो आपको क्या है, गिवन है। मेरी बात समझ गए। चलिए, बाकी हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे लॉन्ग प्रोसीजर से, जो आगे हम आंसर इसकी की करेंगे। कहने का मतलब जो हम लोग क्वेश्चन सेट करेंगे, अगर आपके पास यूँ वैल्यू दे दी है कि a/p इसकी जो बेस वैल्यू है वो n है, तो हम ओपन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे a/n√b। अगर यही वैल्यू आपको यूँ दे दी जाए रूल नंबर 50 के अंदर कि m और यहाँ n और यहाँ a दे दिया गया, तो m इंटू n और a, तो ये कहने का मतलब सेम बन जाएगा। चाहे आप इसको सॉल्व करके देख लेना कैसे करेंगे आप, मैं थोड़ा सा समझा दूं कि a है तो a में आप लिखेंगे m इंटू फिर लिखेंगे n, तो बात तो वहीं आ गई। चाहे आप इनको ऐड करके कर लें, चाहे दोनों का ब्रैकेट ओपन करके कर लें, तो ये रूल ऐसे बन गया। जैसे कि देखो कि मैंने लिखा 2, 3 और यहाँ है मेरे पास 5, तो आप इसको क्या लिखेंगे √5 के अंदर 2 3 जा 6, ऐसे भी कर दीजिए तो भी आपका आंसर क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। इसमें कोई डाउट वाली बात कतई नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको अच्छा से एग्जाम्पल दे देता हूँ। 3 यानी मैंने लिखा √2 और यहाँ लिखा है मैंने 45। देखो मैं इसका ऑपरेशन करूँ तो मैं यूँ लिख सकता हूँ 45 1/3 एंड 1/2। क्लियर होगी मेरी बात। दोनों का एलसीएम किया कितना 6 और ये 2/3, तो कहने का मतलब 5/6 हो गया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा कहने का मतलब क्वेश्चन तो टेढ़ा हो गया, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को क्या कर दें कि 6 है तो 6 आप करके और 45 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो इससे आसान तरीका करें, आप गलत तरीके पे मत जाइए, थोड़ा सा लंबे क्वेश्चन को मत बनाइए आप कि आप क्वेश्चन के अंदर फंस जाइए। यहाँ पर आपके पास क्या है, गलत लिखा गया तो 6 आएगा, तो 6 को मतलब आप इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा है कि 7√6 और यहाँ पर है मेरे पास 19, तो आप क्या लिख सकते हैं 42√19, तो यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। इसके बाद में चलते हैं रूल नंबर 16 पे, जो सर्ट्स के 16 रूल है। एक बात आपको रखना है, रूट वैल्यू आप जरूर याद रखिएगा। जैसे कि 2 की रूट कितने होते हैं 1.4 एंड 1/4, √3 की वैल्यू होती है 1.732, √4 की वैल्यू तो 2 होती है, एंड √5 की वैल्यू आपके पास होती है कि 23236, इट मीन्स 2236। ठीक है, पॉइंट आपके पास 3 डिजिट पहले लगेगा ही। 6 का आप यूँ निकाल सकते हैं कि √2 इंटू √3। ठीक है, तो √2 इंटू √3 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2449 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसके बाद में √7 की वैल्यू आप निकालेंगे तो √7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.645 होती है। √8 की वैल्यू का आप लिख सकते हैं कि 2√2। ठीक है, 2√2 भी आप कर लेंगे तो भी आपका चल जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं लिखते 2 इंटू 1.414 कर लें, इसको दुगना कर दें तो कितना हो जाएगा 28। देखिए 2 की वैल्यू मैंने क्या लिखी है 1.414 और यही मैंने 2 की वैल्यू लिखी और इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √9 की वैल्यू तो 3 होती है। ठीक है,
बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर में अक्सर बार आपको काम आएंगे। ये छोटे छोटे नुस्खे हैं, ये विद्वान बंधुओं काम आएंगे, इसलिए मैं आपको बार बार कोई चीज़ कॉन्सेप्ट फोकस करके कहता हूँ। मैंने एसएससी सीजीएल मैंने 4 बार क्रॉस किया है, ठीक है, और 5वीं बार तैयारी है। लेकिन बात ये नहीं है कि हम लोग एक्साइज इंस्पेक्टर को क्लियर कर रहे हैं, एक्साइज कस्टम को क्लियर कर रहे हैं। तो पेपर करने का मतलब है कि पेपर करने का एक जुनून है। तो मैं चाहता हूँ कि वो तरीके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आप विद्वान बंधुओं और विद्वान कन्याएं जो भी घर पे बैठे हैं या जो भी आगे अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा मसालेदार ये हेल्पफुल रहेगा जितना मटेरियल है। तो आप इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ और शेयर करते चलिए मैक्सिमम। चाहे आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप शेयर कर देंगे तो आपका हमें सहयोग चाहिए। हम तो कहते हैं सहयोग चाहिए। और जो भी विद्वान बंधु हमें 1 मंथ तक लगातार अच्छे कमेंट्स करेगा, हम उनके कमेंट को चूज करके उसके बाद में उस बच्चे को घर पर आपके हमारी तरफ से गिल्ज मेंटोर की तरफ से एक बहुत ही शानदार आपके लिए गिफ्ट भेजा जाएगा। चलिए इसके बाद में आपको 17th नंबर पे चलते हैं। मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ थोड़े से, जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर मैं रूल बताऊँगा। 4 की पावर 3 लिखा मैंने, और 16 की पावर 2 किया मैंने, और 256 की पावर मैंने 2 किया, इज इक्वल आपको पूछा जाता है कि 2 की पावर x की वैल्यू बताइए। ये एसएससी के अंदर, मैं कह दूं कि एसएससी के अंदर 2003 और 7 एंड 14 में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आपको मालूम होना चाहिए। लास्ट टाइम मैं बात करूं तो ये पेपर के अंदर पटवारी, पंजाब पटवारी में पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको ब्रेकिंग मेथड आना चाहिए कि जो वैल्यू आपको निकालनी है, ख्याल रखिए कि जिस वैल्यू को आपने निकालना है उस वैल्यू के अंदर सभी सारे के सारे जो कि आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लें। किस में कर लें? फैक्टर में। तो एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और दे रहा हूँ, मैं अलग से यहाँ पर दे देता हूँ आपको, ताकि आपको याद रहे कि आपको याद रखना है कि 2 की पावर 4 कितना होता है। जैसे 2 की पावर 5 तो 32 होता है, इसी प्रकार 3 की पावर 4। तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आने चाहिए, ठीक है। तो मैं कभी भी आपसे पूछ सकता हूँ तो मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो सबसे पहले ये आपको 2 में कन्वर्ट करना है। तो 2 का क्या करेंगे, 2 की पावर कितनी कर देंगे 3। इसी को 2 की पावर 4 की पावर कितनी कर देंगे, हम लोग कितना कर देंगे विद्वान मित्रों 2, क्योंकि ऊपर जो वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। अब 256 को कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि 2 8 टाइम करेंगे तो 256 होता है, और ऊपर बेस वैल्यू पावर वैल्यू 2 दे रखी है, एंड 2 की पावर x अपने को फाइंड करना है। अब मैंने इसके लिए रूल दिया था, रूल ये दिया था कि 2 की पावर m की पावर n होता है तो क्या हो जाता है 2 की पावर m इंटू n। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की पावर 6 हो गया, 2 की पावर 8 हो गया, 2 की पावर 16 हो गया, 2 की पावर x निकालनी है। इसके बाद में रूल नंबर 2 दिया था कि जब आपके पास बेस इक्वल होता है एंड पावर डिफरेंट होती है तो आप सभी पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 की पावर 6 प्लस 8 प्लस 16 इज इक्वल 2 की पावर x। टोटल आपके पास कितने बन गए 2 की पावर, इट मीन्स 2 की पावर 30। तो 2 की पावर x, तो ये निकाल दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो आपको जो यहाँ पर वैल्यू चाहिए थी, जो ये वैल्यू आपसे पूछी गई थी, तो ये वैल्यू होगी 2। कहने का मतलब इन सबको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे या कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर 30 के इक्वल ही इनका आंसर सबका बैठेगा। यही पेपर में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद में मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। मैं आपको बहुत ही छोटे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा ताकि कि आपको वो आते हो। मैं थोड़ा सा समझाने के बाद में आपको उन क्वेश्चंस की तरफ ले जा रहा हूँ बच्चों, जो पेपर में हर बार आते हैं और हर बार बच्चे फंस जाते हैं। चलिए रूल नंबर को छोड़कर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। जैसे मैंने लिखा है कि 3 की पावर मैंने लिखा 5 इंटू मैंने लिखा 81 की पावर 4 इंटू 243 की पावर 2 एंड डिवाइड बाई 729 की पावर कितना कर देंगे 3 इज इक्वल कितना कर देंगे 3 की पावर आपको क्या करना है x निकालना है। आपको पता है कि सबसे पहले 3 की पावर में निकालना है, तो सभी के सभी जो क्वेश्चन दिया है इसको 3 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। देखो ऑलरेडी 3 की पावर 5 दे रखा है, अब 3 कितने टाइम है 4 टाइम है भाई। 3 की जो क्यूब होती है वो कितनी होती है 27, तो 4 टाइम करेंगे तो अपने पास कितना आ गया 3 की पावर 4 और ऊपर कितना कर देंगे 4 इंटू 2 4 3, तो कितना हो गया 3 की पावर 5 टाइम, 3 की पावर 5 टाइम इंटू 2 डिवाइड बाई 229, सो 3 की पावर 6 होता है, एंड ये आपको 3 की पावर x आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आपको लिखना है 3 की पावर 5 इंटू
ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की पावर 16 इंटू 3 की पावर 10 डिवाइड बाई 3 की पावर 18। क्लियर हो गया। अब सब बेस बराबर हैं तो पावर डिफरेंट है, सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा। इट मीन्स कि आप इनको यूं भी कर सकते हैं, 3 की पावर 5 प्लस 16 प्लस 10 तो इज इक्वल कितना हो गया 21, 31 करेंगे डिवाइड बाई 3 की पावर 18। अब मैंने इसके लिए एक रूल दिया था, रूल ये दिया था कि a की पावर n और a की पावर m दे रखा है, तो इसका मतलब n माइनस क्या कर देंगे m कर देंगे। जब भी आपके पास किस में होता है, डिवाइड में होता है, तो दोनों को माइनस कर देंगे। 3 की पावर 31 डिवाइड बाई माइनस 18। सो आपका आंसर कितना आ गया गाइस, आपका आंसर आएगा 3 की पावर 13। तो 13 आपको आंसर चाहिए था, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से करना था। उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ साथ आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कि जैसे मैं लिया 64 की पावर मैंने लिया है 3/6। मैं यहाँ पर क्वेश्चन देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए। 1/81 की पावर में कर लेता हूँ 3/4 एंड थर्ड क्वेश्चन दे देता हूँ 625 की पावर 1/4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पता है किस तरह से सॉल्व करना होता है, जो इनकी बेस वैल्यू दे रखी होती है। कहने का मतलब जो पावर है, तो पावर को आप कट करेंगे 1/2। तो अब इनका जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के अपॉन में क्या है, ये तो नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर 2 है, तो इस पूरे क्वेश्चन का क्या कर लेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन में चेंज कर देंगे। किस में कर देंगे, फैक्टराइजेशन में चेंज कर देंगे। तो फैक्टराइजेशन में चेंज कर लो, चाहे आप इसको डायरेक्ट कर लो। दो तरीके समझा देता हूँ, बिल्कुल घबराना नहीं है। या तो इसको 6 में कन्वर्ट कर लो, इसका मतलब हो गया कि 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6। बात समझ गए। तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 को 3 टाइम करेंगे तो कितना हो गया 8 हो गया। एक जो मैंने आपको डायरेक्ट करवा दिया, इसका मतलब क्या बन गया कि 64। अब 1/2 हटाना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको रूट निकालना पड़ेगा। तो इसका भी आंसर आ गया 8। जो भी आपको आसान लगता है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वही आपके लिए बेस्ट अप्रोच होगी। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, 3/4 नहीं कैंसिल होगा। अब इसके अपॉन में 4 है, तो इसका मतलब है कि 1/81 को 4 की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसकी वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4 की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट ये बता दूं कि 1/18 को आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं, अपॉन 81 कर दीजिए, क्योंकि आप ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आप इसको लिखेंगे तो 3 की पावर 4 की पावर 3/4, तो कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 3। इट मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा 27। हालांकि ये माइनस की वैल्यू बनेगी, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम रूल लेके चलते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट थर्ड आपको क्वेश्चन क्या था, 625 की पावर 1/4। तो 4 में कन्वर्ट करना, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 4 टाइम। सो हाउ कैन यू डू दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी, नॉट इट टफ। ठीक है, ये टफ नहीं है, इसको मुश्किल मत बनाइए। आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब आप करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीके यूज करेंगे आप। 2 तरीके कौन कौन से, 1/5, ठीक है, ये 4 टाइम है, एंड इंटू 1/4। तो आपको पता है कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर बचेगा 1/5। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं, उनको आप तरीके से समझ के अपने आंसर से निकाल सकते हैं। ये ख्याल रखना गाइस आपको। अब जैसे मान लो कि मैं अगला क्वेश्चन समझा रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया। बिल्कुल आपको बिल्कुल कोई शायरी चाहिए तो मैसेज डाल दिया करो सर कि इतने टाइम के बाद में शायरी टपका दिया करो, मैं आपके लिए बिल्कुल वो टपका दूंगा, ताकि आपका जो आपके अंदर जुनून है, आपकी फीलिंग के साथ काम करेंगे, समझेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। चलिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि आपको इसका एलसीएम पूछ लिया जाता है। हालांकि एलसीएम अपने बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, एसएससी लेवल का कराऊंगा। आपको पूछ लिया जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग या आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ सकता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मेथड में पूछ सकता है। अब इनसे आपको ये डायरेक्ट पूछ लिया है, तो आपको इनको कैसे करना है, देखो सबसे बेस्ट अप्रोच समझाऊंगा मैं आपको। बिल्कुल कतई आपको कन्फ्यूजन में नहीं डालूंगा, ऐसा बिल्कुल हम काम करेंगे नहीं जिसमें कि आप कन्फ्यूजन में चले जाएं। लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि आप किस तरह, बहुत सारे बच्चे कैसे करेंगे इसको, कि सबसे पहले तो इसको तोड़ेंगे, 1/2 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको करेंगे 5 1/4 करेंगे, इसको करेंगे 4 1/3 करेंगे। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
यहाँ तक अगर कर दिया, ब्रेक करने के बाद में अब अपने क्या करना है, इन सब की जो पावर दे रखी है इनको किसी एक वैल्यू में कन्वर्ट करना है। किसी एक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम ये देख लेंगे, या तो एलसीएम मेथड से कर लेंगे, या हमें कोई ऐसा मेथड ढूंढना होगा, ऐसा वैल्यू रखनी होगी, ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिनमें सबकी पावर एक जैसी हो जाए। अगर मैं बात करूं कि 2 की बात, तो यहाँ पर मैंने जैसे 2 को लिखा है 1/2 और मैं इसको 6 से कर लेता हूँ। 5 1/4 तो मैं इसको 6 × 6 से कर लेता हूँ। ये 4 है 1/3 तो इसको भी मैं 6 × 6 से कर लेता हूँ, या मैं 6 × 6 से ना करके, ठीक है, ये डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, अभी ये क्वेश्चन करवा नहीं रहा हूँ, मैं ये करवाने नहीं चाहता, मैं तो विदाउट पेन विदाउट पेपर करवाऊंगा ये क्वेश्चन आपको, बिना पेन बिना पेपर। लेकिन बता रहा हूँ कि बच्चे इस प्रकार से जुगाड़ मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 6 दूनी 12 हुआ तो 4 तिये 12 हुआ। इसको 12 करने के लिए बच्चा क्या करेगा, 4 × 4 से मल्टीप्लाई करेगा। 2 1/12 सॉरी 6/12, ये करेगा 5 3/12 और ये करेगा 4 4 कितना करेगा 12। क्लियर। अब इनको कटिंग फटिंग करके वो जुगाड़ लगाएगा फिर से। तो मेरा मतलब है कि आपको इस तरह से काम नहीं करना है, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको काम क्या करना है कि आपको जैसे 2 की पावर उन्होंने दे रखी है, आपको √2 दे रखा है, एंड आपको दे रखा है कि 4√5, एंड नेक्स्ट दे रखा है आपको कि 3√4। आपको जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाएं, आपने काम क्या करना है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि √2 4√5 एंड 3√4। आपको देखें कि यहाँ पर इसका 1 लगा लीजिए। क्लियर हो गया। यहाँ पर ये 5 है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के जब भी पेपर में क्वेश्चन दे दिए जाएं, इस प्रकार के पेपर में जब भी आपको क्वेश्चन दे दिए जाएं, तो आपने ऐसी वैल्यू रख लेनी है कि जिनमें सब में इनका एलसीएम इक्वल हो जाए। तो इनकी किस प्रकार से करेंगे, आपको किस किस का एलसीएम करना पड़ेगा, 2 3 4 का करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आएगा, 12 एलसीएम आएगा। अगर √2 की बात करें तो √2 की बात करें तो आप इसको ब्रेक करेंगे तो 2 बाई कितना 12 हो गया ना, 12/2 से कट कर लें तो कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। इट मीन्स कि आप इसको 2/6 से करेंगे तो भी 64 आएगा। ठीक है, मैं वैल्यू रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए प्रॉपर। 4√5 है तो इसको आप कैसे करेंगे, 12/4 करेंगे, कट करेंगे तो आपके पास 3 आ गया। यानी इसको मैं अगर यूँ समझ सकता हूँ कि मैं 5 की पावर 3 करता तो 125 आएगा। आगे की जो वैल्यू थी 3/4 तो अपने करेंगे 12/3 करेंगे तो इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4। अब 4 वैल्यू निकल के आ गई गाइस, तो अपने पास कितने 4 है ना, तो 4 को 4 टाइम करेंगे तो 256 निकल जाएगा भाई, 256 निकल जाएगा। अब अपने इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल आसान हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको काम ऐसा करना है कि जो आपके लिए आसान हो, आपकी अप्रोच बेस्ट होनी चाहिए, और इसी अप्रोच को हम लोग कहते हैं कि रामबाण विधि। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, राम, ठीक है, बाण विधि। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि रामबाण विधि आपको याद रखना है कि आपके पेपर में अप्रोच सबसे अच्छी होनी चाहिए, उसी से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे। आगे बढ़ूंगा तो आपका काम और आसान हो जाएगा। अब बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर आपने 2 3 कहाँ से उठा लिए, तो दिमाग लगाइए कि मैं 2 को अगर ब्रेक करता हूँ तो 1/2 लिखूंगा, मैं 5 को लिखूंगा तो 1/4 करूँगा, और मैं इसको लिखूंगा तो 1/3 करूँगा। तो मैंने ये उठा लिया। क्लियर, 2 3 4 या 4 2 3 वटएवर जो भी लिखो आप उनको तरीके से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन ये दे रहा हूँ कि मैंने लिखा है कि 5√3, मैंने लिखा है कि 6√4, नेक्स्ट लिखा मैंने 2। इसको ना देकर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ दे देता हूँ 5। क्लियर, आप इनको क्या करना है कि असेंडिंग ऑर्डर में सेट करके मुझे दिखा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे तो मैं आपके लिए इससे भी अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँगा। अब थोड़ा सा टफ बढ़ा लेते हैं लेवल। जैसे पेपर में क्वेश्चन आया 98 - 72 + √50, ठीक है, और डिवाइड में क्या आ गया √18। आप इनको किस तरह से करेंगे, पेपर में इनको यूं करना है आपने। सबसे पहले आपको ब्रेकिंग मेथड लगना है। ऐसा ब्रेक मेथड करिए कि सबके अंदर वैल्यू एक जैसी मिल जाए, उससे कि आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैं जैसे निकाल लेता हूँ, इसको मैंने जैसे किया 49 × 2 माइनस ये मैं कर लेता हूँ 36 मल्टीप्लाई 2, प्लस में कर लेता हूँ 25 × 2 और इनके ऊपर रूट, डिवाइड बाई 18 √/2। इक्वल वैल्यू का मीन्स मेरा मतलब था कि जिनका एक एक रूट वैल्यू निकल जाए। ठीक है, इनको कैसे लिखेंगे अपन लोग,
इनको लिखेंगे 7√2 माइनस 6√2 प्लस में 5√2 एंड अपॉन 9√2। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब नहीं पड़ी है तो मैं इसके लिए एक रूल आपको याद करवाना चाहता हूँ कि मैंने आपको रूल दिया था। रूल ये था कि अगर मान लीजिए आपके पास √x, b√x एंड c√x है, बताइए मेरी रामबाण काम आएगी कि नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी। मुझे पता है कि जब मैंने काम करवाया तो वो काम के लिए दिया मैंने आपको, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 7 - 6 + 5√2 एंड 9√2, तो आपके पास 12 में से 6 गया तो कितना, 6√2 अपॉन 9√2 कट गया, तो इसका मतलब कितना आ गया, 2/3। तो 2/3 का मतलब यही आपके पास आंसर आएगा। माफ़ करना, यहाँ पर आपके पास 18 था ना, तो 18 की वैल्यू 9 थी तो 3 आएगा। ये बस थोड़ी बहुत ही गलती हो जाती है, कभी मैथमेटिशियन फास्ट हो जाता है तो फास्ट की वजह से उससे गलती होनी स्वाभाविक है। तो 2 इसका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार हिट मार दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए √6 की वैल्यू आपको 2.45 दे दी गई है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए 3/2 का वैल्यू क्या होगी। 2 इस प्रकार आपको पेपर में दे दिया जाता है। तो ये एसएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल में अक्सर बार इस प्रकार के वैल्यू चेंज कर करके आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं 3/2 है, इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। कर सकते हैं ना अपने, क्या रूल बताया था मैंने कि a/b है तो इसका मतलब a/√b। अब मैं इसको कितने से कर लेता हूँ, इसको भी मैं कितने से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से, और इसको भी कितने से कर लेता हूँ, 2। ये भी √6 बन गया और ये रूट क्या बन गया, 4 बन गया। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। चलिए √2 इसका मतलब ये 2 निकल के आएगा, √6/2 हो गया। तो इसको लिखेंगे 2 4/5, 2 से कट कर देंगे तो ये हो गया 1.225। तो ये अपना आंसर हो गया। अब मैंने यूँ क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, √4, और √4 की वैल्यू 2 होगी, 6 की याद देनी है, 6 का आपको ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो आपके लिए आसान हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, प्लीज़ आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। फिर मैं आपको रामबाण दवाई दे दूंगा, इसकी देसी दवाइयाँ बहुत पड़ी हैं, ठीक है। √5 + √3, इसकी आपको आंसर निकालना है। और मेरे सामने आंसर्स बहुत हैं। मैंने लिखा पहला आंसर 3 - √15, फिर लिखा है मैंने सेकेंड ऑप्शन 4 - √15, फिर लिखा है 5 -15 एंड फोर्थ में 6 - √15। क्या आंसर आएगा आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिकी मेथड से देता हूँ कि आपको ट्रिकी अप्रोच से कैसे करना है। सबसे पहले जब भी आपको इस प्रकार की आंसर दी जाए, रामबाण विधि में आप क्या करना है, आप क्वेश्चन का सम कर लीजिए, डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, प्लस यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई ऑफ द गिवन वैल्यू, ठीक है। कैसे करेंगे, सम कैसे करेंगे, 3 और 5 कितना हो गया, 8, डिवाइड बाई 2 रूल से आएगा। अब आप देखिए प्लस और माइनस कहाँ करना, ऊपर अगर माइनस का सिंबल है, अगर आपको वैल्यू, यानी ये ध्यान रखना है कि जो सिंबल है, सिंबल का ख्याल रखना है कि ऊपर प्लस है तो आपने प्लस रखना है और ऊपर माइनस है तो माइनस रखना है। अब आप माइनस रखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 × 15 हो गया, तो इसका मतलब इनको कैंसिल करेंगे तो आपके पास 4 - √15 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको सेकंड टिक कर देना है। तो मेरा मतलब है कि मुझे ये बेस्ट अप्रोच आपको बतानी है, इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। जब भी आपको पेपर में ये पूछा जाता है तो आप इनको अपने नोटबुक में नोट कर लें ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग आगे डिस्कशन करते चलेंगे। 3x + 8 = 27, 2x + 1, और आपने मुझे बताना है कि इस x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, ये प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आप, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपका होमवर्क है कि √7 + √3x = 2 है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। क्या करना है, इस x की वैल्यू आप मुझे बताएंगे। और ये 2 वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, आपके सर्ट्स इवन की बहुत ज़्यादा आगे में जब अपन इसकी सीरीज़ करेंगे तो आपको इस सीरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रिक्स बताने वाला हूँ। लेकिन अभी आप पढ़ते रहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ें और पॉजिटिव कमेंट डालें। आप प्लीज़ ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें। आपको अपनों की कसम है अगर आपने ऐसा नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते